मेरा जो पिछला अटेम्प्ट था तो वो सही से गया नहीं था। सबको छोड़ दो। और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? तुम्हें डॉक्टर बनना क्यों है? ये आसान काम नहीं है सर डॉक्टर। हाँ, कोई डाउट रह जाता है तो उसका सॉल्यूशन हमें कहाँ? सारे डाउट सॉल्व भी हो जाएंगे तो तू ही मास्टर बन जाएगा। सिलेबस कब तक खत्म होगा? हम तो खत्म कर देंगे 10 मार्च तक। तुम कब तक करोगे? टीचर कब खत्म करेगा सिलेबस और आप कब तक करेंगे सिलेबस? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार और यकीन 2.0 के Q&A सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जानेंगे आपके जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब हमारे प्यारे MR सर से। तो सभी लोग स्वागत करें MR सर का। सर, तो MR सर हमारे साथ आ चुके हैं आज। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। युगांडा की काली घाटी से। तो आज बच्चे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। ये सारे यकीन के बच्चे हैं? यकीन के बच्चे सारे। ओके ओके ओके। और ये कुछ सवाल के जवाब चाहते थे जो कि एक जेन्युइन डाउट होते हैं बच्चों के लिए, तो उनका समाधान करने के लिए आज आपको बुलाया गया है। ओके, तो बच्चों से हम सवाल लेते हैं। मैं ये बता दूं कि ये यकीन 2.0 बैच है। 18 मई से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और दिन में 3 क्लासेस होंगी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। बिल्कुल 1 आवर 45 मिनट की क्लासेस होगी, 15 मिनट का ब्रेक होगा जिसमें हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में कराएंगे, उसके बाद डीपीपी देंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन भी करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? कौन सबसे पहले सवाल पूछना चाहेगा? हैंड रेस कर दें। आप बताओ, आप क्या सवाल है आपका? हेलो सर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर चैनल। बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा जो पिछला अटेम्प्ट था तो वो सही से गया नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो अपकमिंग अटेम्प्ट है तो वो एक फील होता है ना कि तो वो सच लाइक मैं पूरा दे पाऊँगा, वो मुझे लग नहीं रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए या फिर कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए? कितने दोस्त हैं तुम्हारे, ये बताओ? मेरा लगभग 5, 7, 10 जो क्लोज है। और घर पे रहते हो? हाँ, फैमिली होगी पूरी? जी। रिलेटिव्स भी आते जाते होंगे? हाँ। सबको छोड़ दो, है ना? क्या होता है कि जब आपके अंदर डाउट एंड डिस्ट्रैक्शन तब आता है जब आप 4 बातें दिन में सुनोगे किसी का, है ना? तो अपने आप को आइसोलेट करो। अगर जीवन में तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, सब लोग इस बात को फॉलो करते हैं, है ना? तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले आपके फ्रेंड्स बहुत जरूरी नहीं है। अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो ऐसे दोस्त फिर तुम्हारे पास आएंगे, वही दोस्त अब तुम्हें मिल जाएंगे दोबारा से। अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते हो तो बेरोजगार का कोई दोस्त नहीं होता है। जो सक्सेसफुल नहीं होता है उसके कोई दोस्त लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं, है ना? छूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन दूर करो। जिस वजह से तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आता है ना, उसको हटाओ। अपने आप को आइसोलेट करो। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है जिसमें दोस्त की जरूरत है, सोशल लाइफ होना चाहिए, नहीं। ये एक लड़ाई है और लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें एक योद्धा का जीवन जीना पड़ेगा। तो अपने आप को एकदम जितना आइसोलेट कर सकते हो वैसा आइसोलेट करो। फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, इन सबको छोड़ दो सबसे पहले तो। और अपने टीचर को फॉलो करो और 100% पढ़ाई करो। और उन सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें डॉक्टर बनना क्यों है। एक रीजन चाहिए होता है हमेशा मोटिवेट होने के लिए, क्योंकि ये आसान काम नहीं है सर डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर मतलब भगवान का दूसरा रूप। और भगवान का दूसरा रूप कोई भी राह चलते तो नहीं बन सकता है ना। कोई भी भगवान अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तुम्हें एज अ डॉक्टर। यही कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। तो किसी को भी तो नहीं बना सकते ना। मतलब इतनी मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा कि भगवान भी सोचे कि हाँ यार, मतलब ये बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? आज दिल की बातें तुम कर लो, कल से हम करेंगे बात। फिर सर, एक बिगिनर इस बैच को ज्वाइन करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? क्या कहते हैं सर बताएंगे, आप बताओ। देखो, मेरे ख्याल से ना कोई भी बच्चा, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो पहले से पढ़ चुका हो, किसी भी लेवल पे वो हो, वो इस बैच से बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि इस बैच में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलते हैं। अब जैसे कई बच्चे हैं पहले से उनको कुछ आता है, ठीक है, तो वो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, थ्योरी ना देखें। और अगर नहीं आता है थ्योरी तो बिल्कुल थ्योरी से पढ़ाई करें। इस बैच में हम ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाते ही नहीं है, हम सिखाते हैं। और सिखाते इन टर्म्स में कि जैसे सिमुलेशन यूज किया, हम एनिमेशन यूज करते हैं, कई रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं। तो पहले से तुमने सिलेबस मान लो कंप्लीट किया हुआ है, तब भी तुम इस बैच में आओगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार, मैंने तो कुछ पहले पढ़ा ही नहीं था। ऐसे भी थ्योरी पढ़ाई जाती है क्या? तो जो पहले से पढ़ा हुआ उसको ये बेनिफिट होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये इसको मोस्ट पावरफुल बैच क्यों बोला जाता है, इसके रीजंस है। और एन नंबर ऑफ रीजंस है, 1-2 रीजंस नहीं है। तो बिल्कुल एकदम ही बेसिक से आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, डीपीपी दिया जाएगा और
एक बहुत अच्छा फीचर्स इस साल जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैचेस में, जैसे लक्ष्य में अपन पढ़ाते हैं, बिल्कुल। मैंने क्या डिफरेंस फील किया कि पहले कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं बैच में, है ना, तो सिर्फ कमेंट्स देख के बहुत मेजर कोई मिस्टेक हम कर रहे होते हैं तो बच्चा स्पैम करता है तो हम उसको ठीक करते हैं, बच्चे का डाउट कभी नहीं बता पाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पीछे भी 3-4 लोगों की टीम होती है जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, वो तुम जो डाउट पूछते हो ना इन क्लास, वो डाउट को सेलेक्ट करके हमारे पास भेजते हैं कि ये रिलेवेंट डाउट आया है, और हम उस रिलेवेंट डाउट को हर 10 मिनट में बताते हैं या क्लास के लास्ट के 10 मिनट में बताते हैं। अब ये देखेंगे अगर लक्ष्य बैच के बच्चे तो वो बताएंगे कैसा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें ना मुझे बड़ा ऑफलाइन का फील और आया। वैसे तो हमारी टीचिंग ही इतनी जोरदार है कि बच्चे को ऑफलाइन का फील आ जाता है, लेकिन अब हमें भी आ रहा है ऑफलाइन का फील, पहले हमें नहीं आता था, बच्चों को तो आता था। सर ये टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाया, ये सब टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया है, मतलब बड़ा अच्छा है कि बच्चा कोई बढ़िया डाउट पूछा और बहुत बेकार डाउट भी पूछता है तो टीचर के लिए फन भी बना रहता है ना, बेकार डाउट से मजा आता है टीचर को। अगला क्वेश्चन जी आप पूछिए। सर हम जब भी डीपी सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी कोई डाउट रह जाता है तो उसका सॉल्यूशन सारे डाउट सॉल्व भी हो जाएंगे तो तू ही मास्टर बन जाएगा, फिर हमारी जरूरत ही नहीं है। सही बात तो सारे तो सॉल्व होने भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं होने ये तभी तो सीख रहे हो तुम, है ना? तभी तो तुम सीख रहे हो, तभी तो तुम बच्चे हो। और ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत अच्छा डाउट है आपका। एक्चुअल में सारे नहीं होने चाहिए सॉल्व, अगर सारे हो गए तो इसका मतलब तुम पढ़ क्यों रहे हो भाई? तो अगर सवाल ना हो तो खुश हो जाओ कि कुछ चीज तो है जो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके वीडियो सॉल्यूशन जो होंगे वो टीचर ही सॉल्व कर रहे होंगे, इससे आप ना वीडियो सॉल्यूशन में बहुत कनेक्टेड फील करोगे। जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वही वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे, बट वो क्लास के एक दिन बाद आएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा वीडियो सॉल्यूशन हम पहले देख लेंगे ना तो तुम सॉल्व ही नहीं करोगे, वो तुम एकदम काम छोड़, तुम्हें लगेगा कि अच्छा सॉल्यूशन आ गया देख लेते फटाफट। नहीं, पहले खुद ट्राई करो, मतलब इस दिमाग को जितना रगड़ोगे उतना ये चलना शुरू करेगा। चलिए अगला डाउट ले लेते हैं। हेलो सर, दिस साइड अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिलेबस कब तक खत्म होगा? एमआर सर ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बच्चे पूछते हैं। नहीं हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिलेबस कब खत्म होगा? दो तरह की बातें हैं, सिलेबस टीचर कब खत्म करेगा और बच्चा कब खत्म करेगा, है ना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो हम तो खत्म कर देंगे 10 मार्च तक, तुम कब तक करोगे? आपके साथ सर। इतना बढ़िया, आसान बढ़िया। नहीं है। इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम्हें रिवाइज भी अच्छा, करना ये पड़ेगा। बहुत बच्चे स्पैम करते हैं, सिलेबस कब खत्म होगा बता दो। हाँ। अरे हम तो कर देंगे सिलेबस खत्म 10 मार्च तक, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, बहुत आसान नहीं है। रोज रोज लेक्चर देख पाना, नोट्स बनाना, फिर डीपीपी सॉल्व करना, फिर कल के लेक्चर के लिए उसी एनर्जी से तैयार वापस आना, बहुत मुश्किल काम है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं है सर तैयारी हाँ, में, ये तो है। और मतलब मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तुम एक चीज सोचा करो ना यार कि हर रोज टीचर आके तुमको पढ़ा सकता है। वो टीचर एक बैच में नहीं 2-3 बैच में पढ़ा रहा होता है। हर दिन तुमको डीपीपी मिल सकता है, हर दिन तुम्हें क्लास में डीपीपी का सॉल्यूशन मिल सकता है। जब सिस्टम और बैच में टीचर इतने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? आपको भी रखना पड़ेगा। और ये सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट है कि टीचर कब खत्म करेगा सिलेबस और आप कब खत्म करेंगे सिलेबस। तो 10 मार्च हम करेंगे, तुम भी बता दो डेट। बाकी लोग जो देख रहे हैं ना तब वीडियो उसको बाद में, वो भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कब करेंगे खत्म सिलेबस। अब मेरा सवाल है, सिलेबस आपका खत्म करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है। अल्टीमेटली तो आपको ही बैठना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जी मैम आप पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आई गॉट मेनी डाउट्स, तो इंस्टेंट डाउट्स के रिप्लाई कैसे मिलेंगे, बिकॉज बहुत डाउट्स आते हैं। एमआर सर अच्छा सवाल है ये, और बच्चे को आता है डाउट, मतलब जब पढ़ता है बच्चा तो उसको डाउट आता ही आता है। ड्यूरिंग लेक्चर का तो मैंने बता दिया, ड्यूरिंग लेक्चर के अगर आपके रिलेवेंट डाउट है तो आपको उसी लेक्चर में उस डाउट का आंसर मिलेगा। इस बात की गारंटी कल अलग सर ही देके गए हैं, और हम भी इस बात की गारंटी देते हैं। बाद के डाउट है तो उसके लिए भी अपने पास एक फीचर है कि अच्छा। बच्चा जो है फोटो खींच के डाल सकता है। ओके, तो हाँ, वो हमारे पास आ जाता है टीचर पोर्टल पे, तो हम उसके थ्रू भी सॉल्व कर देते हैं डाउट आपके। तो 2 टाइप के डाउट हो सकते हैं, एक लाइव क्लास में और एक होता है कि आफ्टर लाइव आप रिकॉर्डेड देख रहे हो उसको, क्योंकि काफ़ी बच्चे सर रिकॉर्डेड भी करते हैं कि हाँ हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। तो उस समय अगर कोई डाउट आया तो वो भी डाउट हमें भेज सकते हैं, और हमारी टीम रहती है, हम भी लोग भी रहते हैं, तो वो सब सॉल्व हो जाते हैं डाउट आपके। हाय सर, मेरा नाम श्रेया है एंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि डेली स्केड्यूल कैसे मेंटेन करें, उसके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे पाएँ तो। डेली स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए तो सबसे पहले यही है कि दिमाग में आपके आना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो इसको हमें मतलब क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम की तैयारी है। और होता क्या है कि जैसे सर लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, तो वो टाइम टेबल ऐसा नहीं होता कि फिक्स है कि 6 बजे उठना है, फिर 6 से 8 पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है।
उसमें अगर थोड़ा सा भी 10-15 मिनट डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि पूरा का पूरा हमारा टाइम टेबल उस दिन का खराब ही हो गया। तो मैं जो बच्चों को बताता हूँ कि आप स्लॉट्स में पढ़िए, जैसे आप स्लॉट्स वाइज पढ़िए कि 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है। अब वो स्लॉट आपका कुछ भी हो सकता है, वो 9 से 11 का हो सकता है, वो 10 से 12 का हो सकता है। ऐसे आपके अलग अलग, फिजिक्स का एक अलग स्लॉट होना चाहिए, केमिस्ट्री का अलग स्लॉट होना चाहिए, बायोलॉजी का अलग स्लॉट होना चाहिए, और उन स्लॉट के बीच में रिवीजन का भी एक स्लॉट होना चाहिए। नीट तो की वो- तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ। तो कितने बच्चे बैठते हैं नीट में पता है? 21 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, है ना? तो आप नहीं शेड्यूल फॉलो करेंगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है ना? वो सीट तो फिक्स है, किसी की तो है, वो तो सीट बड़ा फिक्स है, वो किसी ना सिंपल सा किसी की लॉजिक है कि बाप तीसरी चौथी क्लास में तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी नीट की तैयारी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो बहुत आसान नहीं है। आप अपने आप को कह रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना है, किसी का इलाज करना है, और आप कह रहे हो शेड्यूल कैसे फॉलो होगा मेरा? ऑपरेशन ही नहीं करोगे यार, कल तो तुम करोगे ऑपरेशन करने का शेड्यूल कैसे फॉलो करूं मैं? आधा आदमी मरता रहेगा, तुम ऑपरेशन छोड़ के भाग जाओगे। तो यही डिसिप्लिन तो चाहिए ना, यही डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। Hello sir, my name is Shruti and I'm first year dropper. So my question is कि just in case worst case scenario में अगर मेरा कोई लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो उसको कैसे कवर किया जाए? लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो वो वैसे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, तो उसको कभी भी n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो आप, वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। कई बच्चे प्रेफर करते हैं, लाइव से ज़्यादा प्रेफर रिकॉर्डेड भी करते हैं, क्योंकि वो अपना एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर को देख सकते हो, वो सेव हो जाता है। जितनी वहाँ से मर्जी पढ़ सकते हो। देखना है, हाँ, जितनी बार मर्जी देखना बार उतनी देखना है बार देख सकते हैं। हाँ, ये तो देखो, ये कॉमन डाउट है ना, बच्चे ना कई बार बैकलॉग से घबराते हैं कि बैकलॉग हो गया। बैकलॉग तो होगा, बैकलॉग होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि आप बीमार भी पड़ सकते हैं, घर में कोई इमरजेंसी भी आ सकता है। बैकलॉग होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बैकलॉग को कवर ना करने में प्रॉब्लम है, उस बैकलॉग को बढ़ने देने में प्रॉब्लम है। जैसे एक लेक्चर का बैकलॉग हुआ तो आपको एक लेक्चर खत्म करना पड़ेगा, 2 लेक्चर का हुआ तो 2 लेक्चर खत्म करो, नहीं तो वो 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। फिर वो शुरू में वहां पे स्टार्टिंग में ही उसको खत्म करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में backlog। खत्म करिए। जैसे मान लो कि तुम्हारा 4 क्लास का बैकलॉग हुआ है, तो शायद वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में हुआ होगा ना, तो 3-4 दिन ही लगेगा उसको खत्म होने में। जैसे मैं बीमार पड़ गया 3 दिन के लिए, तो 3 दिन में हमारे 9 लेक्चर का बैकलॉग आ गया। वो 9 लेक्चर का बैकलॉग एक ही दिन में खत्म नहीं होगा, वो 9 लेक्चर का बैकलॉग 9 दिन में खत्म होगा। तो उसका एक शेड्यूल बना लिया करो कि 4 लेक्चर का मेरा बैकलॉग है, 10 लेक्चर का है, तो 10 दिन का शेड्यूल बना लिया, थोड़ा थोड़ा करके हम कवर कर रहे हैं। मतलब इंप्रूवमेंट इज अ की ऑफ सक्सेस। सिर्फ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखो कि मतलब ठीक करो चीजों को, खराब ना होने दो। कई बार मतलब बच्चे जोश जोश में 9 लेक्चर एक बार में ही कवर करने नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ। वो एफिशिएंट ही नहीं है। एक आप दिन शक्तिमान तो नहीं सोचते हैं है। 18 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन फिर आप शक्तिमान नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एक ही दिन में 10 दिन का अगर बैकलॉग हुआ है तो उसको 10 दिन लगे हैं होने में, तो उसको ठीक होने में भी 10 दिन लगेंगे। मतलब तुम ये सोचो ना सिर्फ कि आज का दिन तुम्हारा कल से बेहतर हो रहा है कि नहीं, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर 9 लेक्चर का बैकलॉग था तो 8 पे पहुंचा कि नहीं, ये अचीवमेंट है। अगर वो कल को 7 पे पहुंच गया बैकलॉग, 6 पे पहुंच गया बैकलॉग, यही अचीवमेंट है। इससे खुश हो जाओ, अचानक से खत्म नहीं होगा। हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए बस। हाय सर, मेरा नाम निष्ठा है। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 340 मार्क्स थे, तो इस बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? पढ़ोगी तो जरूर मिल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, पढ़ना पड़ेगा। और 340 मार्क्स ही नहीं, जिनके 150 भी होते हैं वो भी बनाते हैं इतिहास। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने कम मार्क्स से यहाँ तक जाना। लेकिन वही है, इस चीज़ के लिए वो जितने हम बात कर रहे थे अभी, डिस्ट्रैक्शन से दूर, सेक्रीफाइस, मेहनत, डिसिप्लिन, ये सारा मेंटेन रखते हुए आपको करना पड़ेगा। बाकी यकीन के लेक्चर सफिशिएंट है। सर, मेरा नेम रिया है और मैं सेकंड ईयर टॉपर हूँ। सर, मेरे पेपर में हर बार दिक्कत हो जाती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ उसको? आपने एग्ज़ाम से पहले कितने टेस्ट पेपर दिए थे? कम दिए थे ना, है ना? आपने पढ़ाई करी थी, रिवीजन भी किया था, बट टेस्ट पेपर कम अटेम्प्ट किया था। देखो, हम पूरे 1 साल मेहनत किस लिए कर रहे होते हैं? नीट में जाके 3 घंटे 20 मिनट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मतलब आप कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितना सीख रहे हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से भी पड़ेगा कि आप नीट में बैठ के 3 घंटे 20 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और उस 3 घंटे 20 मिनट को यूटिलाइज़ करने के लिए उस 3 घंटे 20 मिनट को आपको जीना पड़ेगा। वो कैसे जिएंगे? नंबर ऑफ टेस्ट को प्रैक्टिस करके। और एक चीज़ और होती है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो चीज़ हमें समझ में आती है ना, वो हम बहुत पढ़ते हैं, है ना। टेस्ट से क्या होता है? टेस्ट में वही आता है जो एग्जाम में आता है। तो जब हम टेस्ट दे देते हैं ना, तो हमें खुद समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।
तो और एनालिसिस करने के लिए अपन फीचर दे ही रहे हैं। फीचर दे ही रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस पूरा भरपूर दिखाई था अलग सर ने फीचर में, तो वो आप उससे पूरी 90% बच्चों को सर मैं ईमानदारी से अगर बताऊं ना तो 80% बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। 80% बच्चों को तो इस चीज़ की जरूरत है कि खुद एनालाइज करे पढ़ क्यों नहीं रहा है। हाँ और क्या, पहले तो पढ़ना सबसे बड़ा स्टेप होता है ना। 80% बच्चे वहीं पे लैग करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़िए और जो टेस्ट शेड्यूल्ड है आपके बैच में वो सारे टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट को कभी मत छोड़ना, टेस्ट ईमानदारी से देना सारे। मेरा क्वेश्चन है कि ये स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड क्या है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड में यह है कि उसकी सारी ट्रैकिंग होती है बच्चे की, कि बच्चा क्या कर रहा है, कितने घंटे उसने लेक्चर देखे, डीपीपी कितनी सॉल्व करी है, लेक्चर्स कितने देख रहा है, कितना ड्यूरेशन उसमें स्पेंड कर रहा है। कई बार बच्चे के आधे घंटे का लेक्चर देखते हैं, फिर बोलते हैं सर हमने तो पूरा लेक्चर कवर कर लिया, है ना, वो दिखाने के लिए कि हाँ हमने पढ़ लिया है। तो पूरी की पूरी एक्टिविटी एक तरीके से कि बच्चा क्या कर रहा है ये भी पता चल जाएगा कि उसने कितना मेहनत की है, कितने ड्यूरेशन के लेक्चर्स देखे हैं, टेस्ट कितने दिए हैं, टेस्ट में गलती किस टाइप की कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, ये मुझे लगता है हमारे साथ बहुत बढ़िया फीचर भी है। इससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, अक्षत यार, सेकेंड ईयर ड्रॉपर। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो क्या हमें वो पढ़ना है कि नहीं? एनसीईआरटी का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उससे अभी एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एनटीए ऐसा कर रहा है, लेकिन हाँ चांसेस होते हैं क्योंकि सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, तो यहाँ भी चांसेस हैं कि कुछ हो। तो हम जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उसको लास्ट में पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, तब तक क्लियर भी हो जाएगा। तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि रिड्यूस सिलेबस, ये सिलेबस, वो सिलेबस, बस हम पहले वो पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, और जो हटाए गए चैप्टर हैं वो हम लास्ट में आपको पढ़ा देंगे। अगर एनटीए ने इंक्लूड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तब तक तो क्लियर हो ही जाएगा, तो नहीं पढ़ाएंगे। और ये भी चीज़ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके साथ होंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। और कई बार फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटी सी चीज़ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एनसीईआरटी से हटा दिया, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हर चैप्टर में यूज़ होता है, तो हम उसके बिना फिजिक्स इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर पे छोड़ दो ये चीज़, मतलब टीचर आपके सिलेक्शन के लिए ही मेहनत कर रहा है, आप भरोसा रखो टीचर पे। और मैं एक और चीज़ बात बताऊं कि अगर फिजिक्स में 1000 टॉपिक है तो मुश्किल से 15 टॉपिक हटाए हैं। वैसे भी 50 सवाल आते हैं, लेकिन करने तो 45 नहीं है। अच्छा 45 भी नहीं करने, तुम्हें मेडिकल अच्छे कॉलेज में जाना है, टॉप 100 में शॉर्ट्स नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे ऐसा पूछ रहा है। देखो तो मिलेंगे वाली बात तो करो मत, खुद के नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल से जो देंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। खुद के बनाए हुए नोट्स से समझ में भी अच्छे से आता है और रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी मान लो पहला चैप्टर है, एक ही चैप्टर हुआ है तो बड़ा मजा आता है कि हाँ एक ही चैप्टर है, लेकिन जब आप आखिरी में जाओगे, मान लो सितंबर अक्टूबर में, जब 15-15, 20-20 चैप्टर सबके हो चुके होंगे, तो उस समय रिवीजन करने जाओगे ना तो आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स दिखेंगी, आपकी नोटबुक बहुत मोटी मोटी दिखेंगी। और खुद के बनाए हुए नोट्स जल्दी से समेटा जा सकता है। समेटा तो उसको कन्वर्ट कर लो शॉर्ट नोट्स में, तो वो आपको ही करना है। हम लोग अपनी तरफ से दे देंगे आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, है ना, हैंड रिटन नोट्स, और आपको फॉर्मूला शीट सब दे देंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से करो। तो और अगर आपने, अच्छा इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, एक बच्चा ये भी होगा जो नया इस बार बैच ज्वाइन करेगा, और एक बच्चा ऐसा होगा जो पहले से पढ़ चुका है। तो अगर जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप ड्रॉप ले रहे हैं और हम लोगों से ही पढ़ चुके हैं और नोट्स आपने बनाए हैं, तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब फ्रैंकली नहीं है। मतलब अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, 80% नोट्स आपके कंप्लीट है, आप 2-4 चैप्टर नहीं बनाए, आपने 80% चैप्टर के नोट्स बनाए और आपने वीडियो लेक्चर्स भी देखा है, तो आप वही पुराने नोट्स में नई चीज़ें जो हम पढ़ाएंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखो पढ़ाएंगे तो इस बार हम और भी ज़्यादा जोरदार, क्योंकि देखो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, ठीक है ना। और नीट का जिस तरह से पैटर्न भी चेंज हो रहा है, सवाल पूछने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं, तो पढ़ाने में थोड़ा बहुत टेम्परामेंट हमारा चेंज होगा, नए सवाल प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे। थ्योरी तो देखो वही है, थ्योरी वही है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आप उस नोट्स में ऐड करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स पहले से बने हुए हैं तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको ऐड करते जाइएगा या उसी पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, पहले से आपने नोट्स नहीं बनाया, नहीं पढ़ा, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और खुद के नोट्स बनाने पर ज़्यादा विश्वास रखो। हाँ। हेलो सर, आई एम स्मृति। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये मेंटोरशिप क्या है और इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? मेंटोरशिप देखो बेटा, जैसे जितने ही बच्चे यकीन में आ रहे हैं ना, उसमें से 50-50 के हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है।
और लास्ट 3 साल में जो हमसे पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसी बैच से, इसी करिकुलम से, इसी तरीके से, तो वो सबको जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या गलती आप कर सकते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो 50-50 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें एक मेंटर होगा, वो मेंटर आपको बताएगा कि ये गलती नहीं करना है, अपनी तरफ से एक सेशन लेके। अगर आपको कुछ पर्सनल सवाल पूछना है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के अलावा और भी गाइड कर देंगे। हाँ, जैसे अगर आपकी कोई guide कर पर्सनल देंगे। लाइफ की प्रॉब्लम चल रही तो आप हाँ। बिल्कुल वो आपके भैया दीदी हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात ये है कि कॉमन सेशन भी लगा करेगा। जैसे कॉमन सेशन ये हो गया कि फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भाई मास्टर तो बता के थक गया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी प्रॉब्लम मास्टर कैटर नहीं कर पा रहा, मास्टर नहीं समझ रहा मेरी जो प्रॉब्लम है, तो वो एक बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर और उससे पहले सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में गए हैं, तो उन्होंने उस जर्नी को जिया है पूरा और उस प्रॉब्लम को फेस किया है और कैसे ओवरकम किया है। वो एक सेशन लेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे यकीन के जिनको ज़रूरत है। और मेंटरशिप जरूरी भी नहीं कि आप लो ही, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई एक गाइडेंस मुझे चाहिए अलग से, तो 50 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ पे वो गाइड कर रहे होंगे। सर एक और और क्वेश्चन वो बच्चे वो हैं कि जो इस बात से निकल चुके हैं, उन्होंने भी वो फेस किया है, वो सारी प्रॉब्लम फेस की है जो आप फेस करोगे अब आने वाले। तो अपडेटेड पॉइंट मिलेंगे। बहुत जरूरी है कि आप उनसे गाइडेंस ले लो, उसमें बहुत सारे उनको पता है कि आप कहाँ फंसोगे, ठीक है। जैसे हर साल क्या होता है पता रहता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते रहते हैं। इस सवाल क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, दिक्कत आई कुछ नहीं, तो उन लोगों को ही पता है कि यार आप बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो नए वाले मॉड्यूल मैं सभी बच्चों को ये तो कहना ही चाहूंगा कि देखो यार कम पढ़ना, ऑर्डर करेंगे तभी मिलेंगे फ्री। आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर बनने के बाद ऑर्डर हार्ड कॉपी की फील अलग होती है वैसे देखा तो नहीं कह सकते। नहीं सही है, डीपीपी के साथ अगर आपको टाइम देखो और रात को 2-2-3 बजे नींद से उठाया जाएगा, शायद वो ऑपरेशन 6 घंटे का भी हो सकता है, टाइम रहता है, वो टाइम रहता है, वो लेक्चर देख के कई बच्चे पूछते हैं सर ये कर लिया क्या, ये कर लिया अब क्या, और जेन्युइनली ये डेडिकेशन कहाँ पे टाइम होता है। देखो तुम आपके अंदर होना चाहिए, किसी चीज को समय दोगे ना तो वो तुम्हारा होता जाएगा। यकीन बैच समय ही नहीं दोगे तो तुम्हें लगता रहेगा कि यार यकीन बैच एक बैच है जो आपको आगे लाइफ जीना सिखाता है। मतलब आपके अंदर मेहनत करने का, डेडिकेशन होने का, ये सारी चीजें आपके अंदर मॉड्यूल ऑर्डर करिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैसेज मेरे पास आया, सर के पास आया कि मेरा थर्ड ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ-साथ आप सेकंड ड्रॉप था, जेन्युइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मेहनत करना सीख गई कि मैं जीवन में आगे कभी झुकूंगी नहीं। तो ये बैच एक ऐसा बैच है ना यार कि इसमें आप लाइफ को जीना सीखते हो, मेहनत करना सीखते हो, संघर्ष करना सीखते हो, आगे आप बच्चे इतने सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल, कैसे आपको यकीन 2.1 से देखो एक आपको ना करिकुलम मेहनत करना, ये सारी चीजें सेलेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, सेलेक्ट होने के लिए जरूरी है कि एक बढ़िया डॉक्टर भी बनोगे, है ना, मेहनत करोगे टीचर। जैसे देखो तुम और 2-3 दिन का समय ले लो, टीचर भी 2-3 दिन का समय ले करता रहता है, और तुम्हें जो डाउट है कि इनसे पढ़ना चाहिए, इनसे पढ़ना चाहिए, इनसे पढ़ना चाहिए, पहले देख लो, सवाल जैसे डिसाइड कर लो, फिर तुम बैच परचेज करो। वो गरीब सवाल, बट एक बार जब आ जाओ तो पूरे टीचर पे ब्लाइंडली फेथ करो। दूसरी बात, सेलेक्ट होने के लिए आपको चाहिए एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब कुछ होना चाहिए, जिसने पहले भी बहुत सारे सिलेक्शन किए बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी नए टीचर पे तो भरोसा नहीं करोगे, आपके करियर का सवाल है, डर जरूरी है। तो यकीन बैच में मिलता है ट्रस्टेड टीचर जिसने लाखों सिलेक्शन पहले दिए हुए हैं। पहली चीज क्या मिलता है, ट्रस्टेड टीचर। उसके बाद उस ट्रस्टेड टीचर का लाइव लेक्चर के बाद उसका पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलता है। उसके बाद आपको डीपीपी मिलता है, डीपीपी का अगले दिन उसी टीचर के द्वारा सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन के बाद आपको टेस्ट मिलता है, टेस्ट के बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर का आपको रिवीजन लेक्चर मिलता है, समरी वीडियो मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको आपने कैसा परफॉर्म किया उसके लिए आपको एक स्टूडेंट डैशबोर्ड मिलता है, और लास्ट में सिलेक्शन मिलता है। यही तो सारा प्रोसेस है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर देखा जाए तो YouTube पे भी बहुत कंटेंट है, वहां से पढ़ के भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बैच ही क्यों? बैच इसलिए होता है कि जो अभी सर ने पूरा प्रोसेस बताया ना, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा, तब इस प्रोसेस के बाद तुम डॉक्टर बन के निकलोगे। क्योंकि आपके शेड्यूल्ड लेक्चर होते हैं, ठीक है, आपके लेक्चर मतलब ऐसे होते हैं कि 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो एक प्रॉपर तैयारी होती है, जो आप कभी खुद से नहीं कर पाओगे। करने के लिए आप एक दिन करोगे खुद से, अगर आप मान लो बैच नहीं भी लेते हो, आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, है ना, आप कहीं से भी पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन उसको फॉलो करोगे, तीसरे दिन आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो एक शेड्यूल्ड होता है, पूरा लेक्चर का टाइमिंग रहता है, और उसके बाद डीपीपी का भी आपको टाइम रहता है, फिर उसके बाद टेस्ट भी आप देते हो। तो इतना सारा मतलब ये प्रोसेस है, इसके थ्रू जाओगे ना तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। साइंस नहीं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप कैपेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस तुम ये जो जर्नी है ना, जो प्रोसेस बताना है, इसमें इन्वॉल्व रहना है बस। और 100% जो इसको जी लिया ना, यकीन 2.0 मतलब यकीन के लाइफ को जिसने जी लिया ना पूरे शिद्दत से, वो डॉक्टर बन जाएगा। बस ये है।
इतना आपको मिलता है कि आपको फाइनली डॉक्टर बना दे। हेलो सर, मेरा नाम जीत है, मैं 3rd ईयर ड्रॉपर हूँ। टीम अल्फ़ा टीम लेजेंड में क्या फ़र्क है? ओके, बढ़िया सवाल है। अच्छा सवाल है। और बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर टीम अल्फा है, टीम लेजेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपोजिट हैं, हम एक ही टीम है, वो तो आपको चॉइस होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यकीन बैच में कि जब आप टेस्ट दोगे ना तो बहुत सारे बच्चों में आपका कंपेयर होगा। इतना बड़ा बैच पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनल जो पेपर आपका होगा उसमें 21 लाख बच्चे के साथ आपका कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ भी अगर आपके साथ आपके 3-4 लाख बच्चों में कंपेरिजन हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जब इतने बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, बच्चा कहता है कि सर आप धीरे पढ़ाओ, कोई बच्चा कहता है तेज पढ़ाओ, नहीं सर थ्योरी कराओ, नहीं सर सवाल कराओ, अरे सर प्रैक्टिस कराओ, सर आज ना नाच के दिखाओ, नहीं सर आज गाना सुनाओ, सर आज आज थोड़ा तेज पढ़ाओ, सर नहीं सर धीरे बोलो, सर बहुत तेज बोल रहे हो आप, सर तेज बोलो ना, धीरे मत बोलो, है ना, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, नहीं सर स्लो पढ़ाओ, नहीं सर क्वेश्चन कराओ, नहीं सर रिवीजन कराओ। तो क्या होता है कि इसीलिए 2 सेट है। कई बार क्या होता है कि आदमी का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है पर्टिकुलर टीचर से, तो आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। इक्वली इफिशिएंट है दोनों टीचर, इक्वली कैपेबल है और इक्वली रैंक प्रोड्यूसर है, मतलब सिलेक्शन दोनों ने इक्वल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही टीम का एक्सपीरियंस एक दूसरे से ज्यादा ही है, ठीक है। और डेमो लेक्चर देख के आप डिसाइड कर लो कि किससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई नया है, नया नहीं है, आपने पूरी टीम ये देख रखी है, पिछले 1 साल 2 साल से पूरी टीम यही है अपनी, पूरी टीम यही है। और दोनों का कंटेंट मैं सच बताऊं ना तो 99% सेम होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट सेम होना है, टेस्ट सेम होने हैं, नहीं सिलेबस सेम है। हाँ सिलेबस और सेम तरीके से दोनों लोग टीम के लोगों ने पढ़ाया है यकीन बैचेस में बिल्कुल पहले भी, तो बिल्कुल सेम है। बस आपको किससे फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है उससे पढ़ना शुरू कर दो, और ये तो उसके बाद सोचो ही मत कि कितने लोग पढ़ा रहे हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं इसमें, एक बार अगर फ्रीक्वेंसी जम गई ना तो फिर जंप मत करना, क्योंकि इधर उधर फिर जंप करोगे ना तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि एक चीज याद रखो, पढ़ना आसान नहीं है, पढ़ना कभी भी आसान नहीं था, सिलेक्शन लेना कभी भी इजी नहीं है, ये कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकता है, आप खुश रह के सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, आपको पेन लेना पड़ेगा। जब टीचर पढ़ा रहा होगा ना तो 10 चीजें समझ आएगी तो 4 नहीं भी आएगी, और 4 नहीं आएगी, इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है यार कैपेबल नहीं है हम, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, चीजें होंगी। मतलब अच्छे डॉक्टर की ही जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मेहनती डॉक्टर की जरूरत है, तो वैसे ही लोग आगे आने चाहिए। और हर फील्ड में ऐसे ही लोग आगे आते हैं, इनफैक्ट जो मेहनत कर सकता है, जो संघर्ष कर सकता है, जो भागने की क्षमता रखता है, दौड़ने की क्षमता रहता है, वही आगे निकलता है। थैंक यू हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सभी बच्चों से बात करके, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे आपके, और मुझे लगता है कि ये सारा सवाल का जवाब हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। अब ये दोबारा मत पूछना। हाँ, एक बार जवाब दे दिया, अब आप इसको समझ लो कि आपको जवाब मिल गया भाई। नहीं तो 10 दिन बाद फिर कहते हैं सर फिर बताओ बैक लॉग क्या होता है। आप लोगों ने नहीं पूछा, बहुत दूसरे बच्चे पूछ सकते हैं, सर नोट सफिशिएंट है क्या? नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, नोट्स सफिशिएंट है, नोट्स सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी बात, और कभी अगर ऐसा दिक्कत लगे तो ये वीडियो खोल के देख लेना कि बोला गया है नोट सफिशिएंट है। दूसरी बात देखो बेटा, जब तुम पढ़ाई शुरू करोगे ना यकीन बैच में स्पेशली, तो दिक्कत 99% बच्चों को आती है। दिक्कत किस चीज में आएगी? शेड्यूल फॉलो करने में। दिक्कत किस चीज में आएगी? नोट्स बनाने में। दिक्कत किस चीज में आएगी? टाइम मैनेज करने में। दिक्कत किस चीज में आएगी? रिवीजन करने में। लेकिन भाई उसी दिक्कत को तो ओवरकम करके आपको आगे जाना है। बिना दिक्कत आए तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा फाइट भी तो सब बन जाएंगे यार, और क्या, थोड़ा तो सब बन जाएंगे बिना दिक्कत के। अगर डॉक्टर बनने लग जाए बिना पेन के, बिना संघर्ष के, अगर तुम क्वालिफाई कर जाओगे तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, ये आसान काम तो नहीं है ना, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो इसमें दिक्कत आएगा, पेन आएगा, लेकिन उससे लड़ना है अपने को। बिल्कुल लड़ना है। और दूसरा ये रहा कि अगर बैचेस की बात करें तो हमारा 18 तारीख से बैच चालू हो रहा है, तो अभी बच्चों के पास टाइम है, कुछ अपनी तरफ से कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी बहुत, है ना। ऐसा भी होता है ना कि टाइम वेस्ट कर रहे हो आप 2-4 दिन 5 दिन, क्योंकि एक एक दिन भी कीमती है। ऐसा नहीं कि बैच जिस दिन चालू होगा बाकी हाँ नहीं, अगर मन में कोई इच्छा हो ना, जैसे मैं एक चीज और कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे मन में हो कि इस 1 साल में मुझे ये करना था, या फिर तुम्हें कहीं जाना हो या कुछ करना हो ना, तो इन 2-3 दिन में करके निपटा लो। लेकिन अगले 1 साल तक फिर तुम होली दिवाली रिलेटिव की शादी और हाँ मंजू बुआ की शादी और मुन्ना भैया के तिलक में नहीं जाना है तुमको, फिर है ना, तुम्हें बस पढ़ाई करना है। फिर पूरे 1 साल तक सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर बैच में हम लोग 18th को। तब तक के लिए ओके, बाय। बाय बाय।